चलिए आज हम लोग जो है हैज़ हैव हैड का यूज़ पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने दिस दैट दिस दोज हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछली कक्षाओं में। आज हम लोग जो है इट का यूज़ भी पढ़ लिया है। यूजेज में आज हम लोग हैज़ हैव हैड का यूज़ पढ़ते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं, इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हैज़ हैव हैड का यूज़ क्या होता है। एक्चुअली हैज़ हैव हैड में जो है ये जो हैज़ और हैव हैड है ये तीनों पोजीशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पोजीशन शो करते हैं। पोजीशन मीन्स होता है कि अधिकार शो करते हैं, वो मलिकाना हक देते हैं। चाहे आप अधिकार कहिए चाहे मलिकाना हक कहिए, ये पोजीशन शो करता है हैज़ हैव हैड। हाँ, अगर हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस शो करेगा, और हैड का यूज़ कर रहे हैं तो पास्ट टेंस शो करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचानने की कोशिश करते। देखिए हमने लिखा है पहचान में, जब हिंदी वाक्यों में पास या रखना शब्द आए तो वहाँ पे हैज़ हैव हैड का यूज़ होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे जानते हैं कि इसमें देखिए हम लोगों ने नंबर 1 पे लिखा, रूल नंबर 1 जो है देख लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता। अब सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता कौन होता है? ही सी नेम रिलेशन। ही सी नेम रिलेशन, ही सी नेम रिलेशन जो है एक वचन करता होता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? ही सी नेम रिलेशन एक वचन करता होता है, और इनके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। देखिए हैज प्लस ए ऑब्लिक एन, ए और एन जो है आर्टिकल होता है, और प्लस नाउन। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन या अदर वर्ड्स, नाउन या अदर वर्ड्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमने क्या किया है कि स्ट्रक्चर के हमने लिखा दिया था। अब आप समझने की कोशिश करें। मैंने सेंटेंस बनाया। सेंटेंस में देखिए हमने लिखा उसके पास एक किताब है, और देखिए पास शब्द आया ना, ये पास शब्द आया, और यहाँ है लिखा है। क्या लिखा है? है। तो ये पास शब्द भी यहाँ आया है और यहाँ है दिख रहा है। तो है से मतलब है कि प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है, प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है। पास का मतलब है कि यू इसका हैज हैव का यूज है। ठीक है, तो उसके की अंग्रेजी क्या होगी? ही। पास की अंग्रेजी हैज, ही हैज। एक की अंग्रेजी ए होती है, किताब की अंग्रेजी बुक होती है। तो इस तरह के हमारा ट्रांसलेशन हमने बनाया कि ही हैज आ बुक। क्यों? क्योंकि ही के साथ उसके की अंग्रेजी ही लगती है, पास की अंग्रेजी हैज लगती है, एक की अंग्रेजी ए लगती है, किताब की अंग्रेजी बुक। इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दूसरा सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। उसके पास एक मोबाइल है। इसमें ही जो है पुरुष के लिए इंडिकेट किया गया है, शो किया गया है। इसमें सी जो है महिला के लिए किया गया है। तो लिखा उसके पास एक मोबाइल है, तो उसके की अंग्रेजी सी होगी। पास की अंग्रेजी हैज होता है, एक की अंग्रेजी ये होती है, मोबाइल का मोबाइल, तो ही हैज आ मोबाइल। तो मुझे लगता है आप लोग समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। अब अगर इसमें बात करें, अमन के पास एक कलम है, तो अमन एक नाम, जैसे मैंने मतलब मैंने कहा था ही सी नेम, नेम में अमन आ गया, न कोई भी नाम हो सकता है। तो अमन के पास एक कलम है, तो अमन अब के पास मतलब इसका सेंस एक ही होता है। नहीं के की अंग्रेजी आप लगाओ, पास की अंग्रेजी तो हैज लगाओ, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों को मिला करके के पास की सेंस देता है। तो अमन हैज आ मोबाइल, मतलब मैंने बताया अभी ऊपर से उपरोक्त सेंटेंस से बताया था कि पास की अंग्रेजी हैज लगती है, की अंग्रेजी एक, और कलम की अंग्रेजी पेन, तो अमन हैज आ पेन। इस तरीके से आप और बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे है कि सुमन के पास 2 मोबाइल है, मेरे पास 4 घर हैं, मेरे पिताजी के पास 5 मकान हैं। तो इस तरीके से अगर अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है।